हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मार्केट की ऐसी रियलिटी जो आपने शायद सोची होगी बट उसमें कभी आपने गौर नहीं करा होगा। आज की वीडियो में दोस्तों मैं मार्जिन्स के बारे में बताने वाला हूं और बताने वाला हूं आने वाले टाइम पे मार्केट में क्या होने वाला है। होने वाले का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट यहां से गिरेगी या फिर बढ़ेगी। आज दोस्तों कुछ और बात करेंगे आपसे और बताएंगे कि आपके पास अगर आप जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में जब कई बार आप होता है कि आपके पास फंड कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, तो उन फंड्स को आप किस तरीके से यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग में। क्योंकि आपको पता है कि सेबी का जो रूल था उसके हिसाब से दिसंबर में वैसे ही मार्जिन कम हो चुके हैं। आपको पता ही है कि पहले जो ब्रोकर 40 टाइम्स 50 टाइम्स लिमिट देते थे वो पूरी तरीके से दोस्तों कम हो चुके हैं दिसंबर से। और मार्च के बीच में जो मार्जिन था वो 25% तक ब्रोकर आपको देगा और उसके बाद मार्च से क्या होगा दोस्तों, वो 50% रह जाएगा। जो पहले आपको लिमिट मिलती थी 40 टाइम्स वो आधी हो जाएगी एक महीने बाद, यानी कि मार्च से। और सितंबर में मार्जिन पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। पूरी तरीके से खत्म होने का मतलब होगा कि आपको जो मार्जिन लिमिट ये वगैरह मिलेगी वो 4 टाइम 5 टाइम ही मिलेगी, इससे ज़्यादा लिमिट आपको नहीं मिलेगी, यानी कि इससे ज़्यादा ब्रोकर आपको लिमिट नहीं देगा। आपने सोचा तब आप क्या करेंगे? आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो 6 महीने है ना, हो सकता है सेबी का जो डिसीजन है वो चेंज हो जाए, सेबी को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मार्जिन पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे सितंबर में। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्या सोच रहे हैं, उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं। यानी कि 6 महीने बाद आप ट्रेडिंग बंद कर देंगे? क्या आप सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे या फिर आप ऑप्शन राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? आपने नहीं सोचा। तो आज की वीडियो में दोस्तों कुछ रियलिटी आपको बताऊंगा, आपको प्लानिंग बताऊंगा कि आप 6 महीने बाद किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि सैटरडे वाले दिन मैं जो वीडियो बनाता था वो प्राइस एक्शन के ऊपर या फिर मैं ऑप्शंस के ऊपर बनाता था, बट आज मैंने सोचा कि यार ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आने वाले टाइम पर लोगों को फेस करनी पड़ेगी। मैंने सोचा चलो इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो में बना देता हूँ। अब यहां पे दोस्तों आपके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सितंबर में मार्जिन जब खत्म हो जाएंगे, एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं ऑन एन एवरेज एक ट्रेडर के अकाउंट में जो फंड होता है वो 30 से 40,000 के आसपास का होता है। 30,000 40,000, किसी के बाद 10,000 होता है, किसी के बाद 1 लाख होता है। मैं ऑन एन एवरेज 30 से 35,000 पे मान के चलता हूँ। 30 से 35,000 पे क्या है, आपका मार्जिन है, फंड है आपके पास। अब 30 से 40,000 में आप कितना ट्रेड कर पाएंगे? अगर कोई स्टॉक है जिसकी कीमत 500 रुपीज़ है तो कितने स्टॉक आप उसके ले पाएंगे? क्योंकि मार्जिन तो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका ट्रेडिंग से जो इंटरेस्ट है, इक्विटी मार्केट की बात करूं दोस्तों, वो काफी कम हो जाएगा। अब पहले क्या होता था, डिलीवरी भी आप लेते थे, डिलीवरी में भी ब्रोकर आपको क्या था, लिमिट दे देता था, बट वो क्या लेता था, आपसे इंटरेस्ट लेता था। बट अब उसमें भी आपको क्या होगा कि उसमें भी आपको पूरी तरीके से मार्जिन देना बंद कर देगा ब्रोकर, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे दो ही ऑप्शन रहता है, या तो आप सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट करें, और जो ट्रेडर है, ट्रेडर की बात करूंगा, ट्रेडर के लिए एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो क्या शिफ्ट हो जाए किसमें, ऑप्शन ट्रेडिंग में। बट यहां पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब आप ऑप्शंस में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप इक्विटी में काम ही नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर के लिए आपके पास लिमिट नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं, मैं हर ट्रेडर की बात नहीं कर रहा कि हो सकता है किसी ट्रेडर के पास 5 लाख के ऊपर का मार्जिन हो, फंड हो सकता है किसी के पास 10,000 के आसपास का हो। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ऑन एन एवरेज 30 से 35,000 रुपये का फंड है आपके पास। आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर सकते, आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहेंगे तो आपके पास ऑलरेडी क्या है कि फंड कम होने की वजह से आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर पाएंगे, क्वांटिटी बाय और सेल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग आपको आती नहीं, आप क्या करेंगे, आप ऑप्शंस में काम करने लग जाएंगे और आप सोचेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शनली मैं क्या करूँ, ऑप्शन में ट्रेड बनाऊँ। बट वहाँ पे दोस्तों आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। रीजन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑप्शन बुरा नहीं है, ऑप्शन बहुत अच्छा है। ऑप्शन आप राइटिंग करके भी पैसा बना सकते हैं, ऑप्शन बाय करके भी आप पैसा बना सकते हैं। बट यहां पे दोस्तों एक चीज है जो आपको सीखनी पड़ेगी, वो है स्ट्रेटेजीज। जी हाँ, स्ट्रेटेजीज सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना काफ़ी जरूरी हो जाता है। उसका रीज़न क्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में ट्रेड करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको मार्केट नीचे लग रहा है तो आपने पुट बाय कर ली, मार्केट आपको ऊपर लग रहा है तो आपने कॉल बाय कर ली। इसके साथ साथ दोस्तों आपको हेजिंग्स भी करनी पड़ेंगी, हेजिंग्स आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, पोजीशन अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप किस तरीके से हेज करके अपनी पोजीशन में कम लॉस लेके वहां से निकल सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से हेज कर सकते हैं कि आपको
लॉस जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होगा, बट वहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के मौके आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो मार्केट में यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बचेगा सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग, और उसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। इक्विटी में काम करेंगे आपको मजा नहीं आएगा, तो फिर आप वापस क्या करेंगे, ऑप्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि होने वाला है। ठीक है, ये रियलिटी है, रियलिटी की बात कर रहा हूं। आज से 6 महीने बाद क्या होने वाला है उसके बारे में दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पे आपको आज से प्लानिंग करनी है। आज से आपको दोस्तों ऑप्शन सीखने की ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी। आपको सीखने पड़ेंगे ग्रीक्स, ग्रीक्स क्या होते हैं, डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है, रोहू क्या होता है, और इसके साथ साथ दोस्तों थीटा, ये सारी चीजें दोस्तों आपको सीखनी पड़ेंगी। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, इन सबको आपको सीखना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे तभी आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे। बट वहां पे दोस्तों प्रॉफिट को आप एब्सोल्यूट टर्म्स में कभी भी काउंट नहीं कर सकते, आपको रिटर्न वाइज काउंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपके अकाउंट में 20,000 रुपए हैं और आप सोचे कि 20,000 रुपए मैं महीने के कमा लूं, 100% का रिटर्न मैं क्या करूं, महीने में ही ले लूं। वहां पे अगर आप सोचेंगे कि 100% का रिटर्न मैं लेना चाहता हूं, 20 के 20 करना चाहता हूं, 20 के 40 बनाना चाहता हूं, तो वहां पे आपके लॉस के भी चांसेस दोस्तों उतने ही रहेंगे। तो सितंबर के बाद आपको सबसे पहले काम करने की जरूरत है अपने ऊपर, अपनी अप्रोच के ऊपर। आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी मार्केट में, कि मेरी जो अभी फिलहाल अप्रोच है मैं पूरी तरीके से चेंज करूंगा। इतने लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं 3 लाख का लॉस हो गया, 4 लाख का लॉस हो गया, 5 लाख का हो गया। मैं कहता हूं जी आप ऑप्शन कर लो, ऑप्शन कर लें। अच्छा सर मुझे ना मार्केट नीचे लग रहा है, मैं ना पुट खरीद लेता हूं। अरे भैया पुट खरीद ले तो कौन से स्ट्राइक की खरीद रहे हो? आपको पता है उस स्ट्राइक का डेल्टा क्या चल रहा है, उसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या चल रही है? ये सारी चीजें दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि देखो मार्केट में आप लोग जो काम करते हैं, इवन मैं बात कर रहा हूं, हमने भी जब मार्केट में स्टार्ट करा था ट्रेडिंग करना, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शनल बेस काम करते थे। डायरेक्शनल बेस काम करना बिल्कुल सही है, बट वहां पे हम रिस्क मैनेज नहीं कर पाते थे। तो यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों, आपको ऑप्शन में ही काम करना पड़ेगा, बट ऑप्शन में काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन राइटिंग करना, और आप चाहते हैं ऑप्शन राइटिंग में करना चाहता हूं बट मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं है, तब भी आप ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा बना सकते हैं। बट उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन अगर मैं बाइंग कर रहा हूं तो इन द मनी की कर रहा हूं, एट द मनी की कर रहा हूं, या आउट ऑफ द मनी की कर रहा हूं। आउट ऑफ द मनी की कर रहा हूं तो किस तरीके से मैं उसको हेज बना सकता हूं। ऐसा नहीं है कि आप जब भी कभी ऑप्शन बाय करते हैं तो आप हमेशा ये सोचें कि मैंने ऑप्शन बाय कर लिया, मेरा रिस्क सिर्फ लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, रिस्क लिमिटेड होता है, बट वो रिस्क जैसे मान लो आपने देखा कि कोई ऑप्शन आपने बाय करा, उसमें जो रिस्क है वो 10,000 का है। आपने सोचा मेरा नुकसान सिर्फ 10,000 का है, सिर्फ 10,000 का नुकसान होगा, बट प्रॉफिट के चांसेस 20, 30, 40,000 भी हो सकते हैं। पर दोस्तों वो 10-10 हजार के नुकसान होते 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 वो लॉस आपका काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऑप्शन आप करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग आप करिए और आज से सीखना चालू करिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप करें, सीख के करें, सिस्टमैटिक तरीके से करें। आपको ग्रीक्स मालूम होने चाहिए, आपको जो जो चीजें भी बताई हैं वो सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो ऑप्शन बाय कर रहा हूं उसका इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कितना है, उसका डेल्टा कितना है, क्या मुझे ये स्ट्राइक बाय करना चाहिए या इससे नीचे वाला स्ट्राइक बाय करना चाहिए। दोस्तों यही चीज आपको पता नहीं होती। आप कहते जी मैंने ये स्ट्राइक की कॉल बाय कर ली, क्यों कर ली पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों करी। आपने कभी उसके ग्रीक्स चेक करे? नहीं करे। ये दोस्तों छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी बारीकियां होती हैं दोस्तों, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं आप पहले अपनी अप्रोच चेंज करें, क्योंकि सितंबर के बाद ना आप सोचें ना कि मैं 2 के 4 कर लूं, वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तो क्या है ना, ब्रोकर आपको लिमिट दे देता है, तो कई लोगों को मैंने देखा है कि 10-10 हज़ार का अकाउंट होता है, वो 10 के 2 लाख रुपए भी कर लेते हैं, बहुत इजीली कर लेते हैं, क्योंकि ब्रोकर इतनी लिमिट दे देता है। 5-7 दिन के मार्केट उनके फेवर में चलती है तो पैसा बना लेते हैं। जब मार्जिन ही नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? ठीक है, तो उसके ऊपर, तो उसके बाद आपको रिटर्न वाइज काम करना पड़ेगा, जो कि बुरा नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो रिटर्न पे काम करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू में। ठीक है, जो 1-1 करोड़ रुपए का भी फंड लेके मार्केट में बैठे हैं, 10-10 करोड़ का फंड भी मार्केट में लेके बैठे हैं, तो ये नहीं चाहते कि मैं 10 के 20 कर लूंगा। वो चाहते हैं कि भैया मेरा जो रिटर्न है महीने का 3 से 4% भी आ जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, साल का कितना हो गया वो आप देखेंगे, 36% हो गया 3% के हिसाब से। तो आपको ना अभी अपनी अप्रोच पे काम करने की जरूरत है। आपको टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है, इसके साथ साथ ऑप्शन पे भी फोकस करिए। क्योंकि आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इग्नोर कर देंगे, कोई बात नहीं, अभी तो 6 महीने हैं, 6 महीने वाले वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर। बट कहना चाहूँगा दोस्तों 6 महीने इनफ है।
6 महीने पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी आपको। आज से ही ऑप्शन पे फोकस करिए, ऑप्शन सीखिए। ऑप्शन सीखना काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बिना ऑप्शन सीखे मार्केट में कभी भी आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज ही नहीं है। जब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज ही नहीं होगी तो ऑप्शन में ट्रेड कैसे बनाएंगे? क्योंकि दोस्तों इसमें ना बारीकियां होती है जो आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आपके पास फंड मान लो ज्यादा है, मैं कह रहा हूं आपके पास 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का फंड है, मैं कह रहा हूं 3-4 लाख रुपए का अगर आपके पास फंड है तो आप ऑप्शन राइटिंग करके बहुत पैसा बना सकते हैं मार्केट से। मैं सही कह रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन राइटिंग करके काफी पैसा मार्केट से आप बना सकते हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन से स्ट्राइक की कॉल या पुट का इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, किसका डेल्टा ज्यादा है, किसको बेचने से मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा। ये ना, और एक चीज और है दोस्तों, ऑप्शन राइटिंग जब भी आप करते हैं तो अगर ऑप्शन राइटिंग आप हेजिंग के साथ करते हैं तो ना आप रिस्क फ्री हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे आज इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि मार्जिन ही नहीं होगा। मार्जिन नहीं होगा, लिमिट नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? अब इंट्राडे में भी आपको सेम मार्जिन लगेगा, डिलीवरी में भी सेम मार्जिन लगे तो क्या करेंगे? आपकी पोजीशन फंसेगी तो आप डिलीवरी लेके चले जाएंगे उसकी, यही होगा ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग तो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तो वहां पे आपको कहना चाहूंगा कि आप ऑप्शन राइटिंग करिए। ऑप्शन राइटिंग करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको दोस्तों क्या होगा ना कि आपका एक डर होता है ना मार्केट को लेके, काफी खत्म हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम फ्यूचर में काम करते हैं या फिर इक्विटी में जब हम ट्रेड बनाते हैं तो पोजीशन जब हमारे अगेंस्ट होती है तो लॉस M2M हमें दिखने लग जाता है। बट जब आप अपनी पोजीशन को हैच करते हैं तो M2M आपको इतना दिखता नहीं है। दूसरी बात, आपके पास समय होता है अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का, और जब आपकी फेवर में पोजीशन आती है तो आप उसे कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और अगेंस्ट में जब पोजीशन चलती है तो दोस्तों कहना चाहूंगा तब आपको इतना लॉस नहीं होता। बट उसके लिए भी आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा, टेक्निकल सीखना पड़ेगा। अब हम खड़े होकर कितना भी आपको बताया कि RSI क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है, कब तक आपको बताएंगे। पर बताने का फायदा क्या जब आपके पास फंड ही नहीं होगा, और फंड में दोस्तों आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास फंड है बट आप खुल के ट्रेड नहीं करवा रहे क्योंकि आपको लिमिट नहीं मिल पा रही, तो क्या फायदा रहेगा? हम इतनी वीडियोस आपके लिए बनाएंगे, हम इतनी वीडियो बनाएंगे, कोई देखेगा ही नहीं। देखने वाला कौन होता है? ट्रेडर ही तो होता है। जब ट्रेडर के पास फंड ही नहीं है या फंड है, उसको लिमिट नहीं मिल रही, तो वो भी देखना बंद कर देगा। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप ऑप्शंस पे फोकस करिए, ऑप्शन राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, ऑप्शन में काम करिए, ऑप्शन की हेजिंग सीखना चालू करिए, ऑप्शन स्ट्रेटेजी सीखिए, ग्रीक्स को सीखिए, बहुत सारी चीजें हैं ऑप्शन में सीखने के लिए। और जब आप ऑप्शन सीख लेंगे और जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा लेके निकलेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप डायरेक्शनल काम करेंगे और डायरेक्शनल के साथ आपको अगर स्पीड भी मिल गई तो ऑप्शन बाइंग में आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा हूं कि आप पैसा डबल नहीं कर सकते, बट कहना चाहूंगा कि पैसा भी मार्केट से डबल हो सकता है अगर वो डायरेक्शन आपकी होगी और स्पीड भी आपके हिसाब से होगी। स्पीड का मतलब होता है कि जब मार्केट आपके फेवर में काफी तेजी से आता है। दूसरा कि जब आप ऑप्शन राइटिंग करेंगे और मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा ड्राई है तो थीटा का बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। और उसमें क्या होता है दोस्तों कि हम जब मार्केट में ट्रेड बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपने कोई फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है, रात को नींद नहीं आएगी आपको। क्यों? कल मार्केट कहीं ऊपर तो नहीं खुल जाएगा। आपने कोई फ्यूचर बाय किया हुआ है कि मार्केट कल गैप डाउन तो नहीं ओपन हो जाएगा, तो उसका डर भी ना आपका काफी हद तक खत्म हो जाएगा। तो कहना चाहूंगा सितंबर से कई लोग सेबी को उल्टा भी बोल रहे हैं कि भैया इन्होंने बहुत गलत करा, बट कई हद तक इन्होंने सही काम करा है और एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए। बट क्या है, हमारी आदत ना खराब हो चुकी है। हमें ब्रोकर्स ने इतना लेवरेज दिया कि हम लोगों की ना आदत खराब हो चुकी है। आज के टाइम में 20-22 साल के बच्चे घर वालों से पैसा ले लेते हैं कि शेयर बाजार में काम करेंगे और 4-4, 5-5 लाख का नुकसान कर देते हैं एक महीने में। क्यों? क्योंकि ब्रोकर उनको लिमिट इतनी दे रहा है, नॉलेज उनको है नहीं। ऑप्शंस के लिए बोले तो ऑप्शन के लिए कहते हैं नहीं, ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन में तो सिर्फ कॉल पुट है, मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल बाय कर ली, मार्केट नीचे जाएगी तो पुट बाय कर ली। उनको नॉलेज ही नहीं है, वो सीखते ही नहीं है, बिना सीखे लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब ऐसे मार्केट में लोग हैं 10-10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट उनको ऑप्शन का ABC भी नहीं पता। आप समझिए, ऑप्शन का बिल्कुल नॉलेज ही नहीं, बट उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने शेयर खरीद लिए, मार्केट नीचे जाएगी तो शेयर भेज दिए। अरे भैया, इससे बाहर निकलो, और भी चीजें हैं मार्केट में सीखने के लिए। बट आने वाला जो टाइम है, आज से 6 महीने बाद का जो टाइम है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। उस टाइम पे वो ही सर्वाइव करेगा जो ऑप्शन में काम करेगा। ऑप्शन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और ऑप्शन बेसिक ऑप्शन नहीं दोस्तों, इसकी स्ट्रेटजीज, इसकी हैजिंग, इसके पे ऑफ्स, इसमें ग्रीक्स किस तरीके से काम करते हैं, ग्रीक को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, इसको आप आराम से सीख सकते हैं। और कहना चाहूँगा दोस्तों, आज के दिन में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको पहले से आगाह करना कि 6 महीने बाद अगर आपको जो डिफिकल्टीज हो उसके लिए मैं आपको आज से ही क्या कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। तो आज से दोस्तों स्टडी स्टार्ट कर दीजिए ऑप्शंस की, और आने वाले टाइम पे दोस्तों जब ऑप्शन राइटिंग में काम होगा, ऑप्शन राइटर्स मार्केट में काम करेंगे, तो वहां पे आप दोस्तों पहले ही सीख लेंगे, तो उसका बेनिफिट आपको इंस्टेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।